तब बिल नहीं, उससे ज़्यादा फ्यूल चार्ज आता है उनका। बिजली आ रही है लेकिन बिजली का तो बिल ज़्यादा आ रहा है। जनता को गुमराह करने के लिए हम फ्री दे रहे हैं और ये दे रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ ये दिखावा और एडवर्टाइजमेंट है। कांग्रेस को हरगिज़ नहीं देंगे वो। इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के लिए ट्रॉफी दे दी गई है कि हाँ आप इसको चूसो और एंजॉय करो। नमस्कार आप सभी को, मैं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। तो राजस्थान का मौसम तो सुहाना हो गया है। अभी हम जयपुर में हैं, सोचा कि चलो मौसम तो बढ़िया है, निकलते हैं। लेकिन हम ये सोच के निकले थे कि जो बिजली बिल का जो किराया है वो बढ़कर आया है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो हम जानेंगे कि जनता इसके बारे में क्या सोच रही है, क्योंकि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये ऐलान तो कर दिया कि अब 100 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, लेकिन अब लोगों की ये शिकायतें सामने आ रही हैं कि इस बार का जो बिजली बिल है वो पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा आया है, क्योंकि फ्यूल चार्ज है वो 6 महीने का एक साथ लिया जा रहा है। अब जानेंगे कि इसको लेकर है वो जयपुर की जनता क्या सोच रही है और क्या कुछ कह रही है। तो अभी हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो भी चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं तो आती ही हैं, जाहिर सी बात है। हालांकि अभी बातचीत की थी ऑफ कैमरा तो उन्होंने बहुत सारी समस्या यहाँ पे बताई थी, लेकिन मेन हमारा मुद्दा यही था कि ये जो बिजली बिल में अचानक से जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर जनता की समस्याएं बहुत सामने आ रही हैं। हालांकि और भी समस्याएं। सर क्या कहेंगे कि आपका बिजली बिल भी ज़्यादा है पहले के मुकाबले? बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है और उसमें क्या है कि ये कौन से चार्ज लगा देते हैं। फ्यूल चार्ज लगा दिया, जितना बिल नहीं उससे ज़्यादा फ्यूल चार्ज आता है उनका, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है लगाने का। अब उस हिसाब से तो कुछ करना चाहिए ना गवर्नमेंट को उस चीज़ के लिए। तो अभी और क्या आप चाहते हैं सरकार से? सरकार से चाहते हैं कि ये पार्क है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं खेलने के लिए, सुबह से लेकर शाम तक खेलते रहते हैं। तो वो चीज़ क्या है कि रात यहाँ आसपास के लोग बहुत परेशान होते हैं। किसी की लगती है, किसी अब दो दिन पहले यहाँ पे एक लेडीज़ को लगी, वो हॉस्पिटलाइज हो गई। अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी को लगी, वो हॉस्पिटलाइज है। तो अब ऐसे कैसे चले? गवर्नमेंट को, पुलिस वाले को फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन उठाते ही नहीं है ना। एक पार्षद आते हैं। पार्षद का नाम क्या है? पवन शर्मा। तो सुनवाई नहीं करते? उनको फ़ोन कर लिया, फ़ोन ही नहीं उठाते वो तो कभी। अच्छा, और इसके अलावा और यहाँ पे क्या लोकल में समस्या आती है? लोकल में रात को है, यहाँ की लाइटें जलती नहीं है एक तो रात को आके दारू वारू पीते हैं लोग यहाँ पे आगे। और वहाँ पे कचरा पड़ा है, देखो आप खुद देख लीजिए, कचरा पड़ा है वहाँ पे, साफ़ होता ही नहीं है बिल्कुल भी, पड़ा है इतने दिन से कचरा। साफ सफाई का प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है सर, आप क्या कहेंगे, क्योंकि इन्होंने तो काफ़ी सारी समस्या बताई ही दी। देखिए, बिजली के बिल का जहाँ तक सवाल है वो रैशनलाइज सिस्टम नहीं है। इन्होंने पहले इस पर अच्छा होमवर्क नहीं किया है। हाँ, किसी के पास 2 कनेक्शन है तो एक कनेक्शन में तो उन्होंने 50% की छूट, पहले सब में 50% की छूट थी। अब क्या किया, जैसे मैं अपना ही बताऊं, मेरा एक वैशाली नगर में फ्लैट है, वहाँ रहता नहीं, 5 साल से बंद है। तो उसमें -26 आ रहा था बिल, क्योंकि 50 यूनिट सबके लिए फ्री थी और 0 यूनिट कंजम्पशन था। अब जब मैंने यहाँ का रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उन्होंने वहाँ का बिल भेज दिया 226 रुपये का चार्जेज वगैरह लगा के, जो कि बंद है। तो इस तरह से मतलब कोई सोच विचार के काम नहीं किया गया है। जैसे कि दिल्ली में किया तो वहाँ एक सिस्टम है कि वहाँ सबको लाभ हो रहा है, या पंजाब में किया वहाँ एक सिस्टम है। यहाँ पर सिर्फ एक तात्कालिक राजनीतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए ये किया गया है, जो कि बहुत सफल प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। जहाँ तक लोकल समस्याओं का प्रश्न है तो ये बहुत ही यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। कच्ची बस्ती के ये लड़के आ जाते हैं, अश्लील शब्दावली बोलते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, और इनको कई बार पुलिस से भी बुलाते हैं, पुलिस वाले समझा के चले जाते हैं। और कई जो इस तरह के अश्लील हरकत करने वाले जोड़े आते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह, उनको भगाने में हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तो बड़ी एक ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। दूसरी बात ये स्टेडियम नहीं है, ये स्टेडियम नहीं है, ये पार्क है। और पार्क की एक संस्कृति होती है कि यहाँ पर सब भी लोग आते हैं, सब भी लोग रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। फिर मंदिर जुड़ा हुआ है तो मंदिर के कारण यहाँ एक अलग संस्कृति है। लेकिन यहाँ के जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल अश्लील बातें करते हैं। किसी के भी मतलब कोई पूजा करने जा रहा है, उसके एकदम कमर में लग गई, उसके पैर में लग गई, बुजुर्ग घायल हो गया, गर्भवती स्त्रियां कई बार घायल हो चुकी हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं है। और इसका कारण यह है कि राजनीतिक दल जो है उसके एमएलए महोदय दूसरी पार्टी के हैं और जो बीजेपी के जो पार्षद हैं वो दूसरी पार्टी के हैं। तो एक प्रकार की कोऑर्डिनेशन की कमी है, कोऑर्डिनेशन का अभाव। ठीक है। तो कुछ इस तरह का सुधार हो कि भाई जनता के हितों
को मेन रखा जाए। राजनीतिक तो चलते रहते हैं, विरोधाभास वगैरह। तो इस बार आपको क्या लगता है कि ये जो गहलोत सरकार का कार्यकाल रहा 4.5 साल का, क्या वो ठीक था या फिर कमियां क्या रह गई? गहलोत जी वैसे देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। और एक हमारे यहाँ प्रवृत्ति है कि यदि मैं बीजेपी का हूँ तो मैं कभी कांग्रेस की अच्छी बात की प्रशंसा नहीं करूँगा, और कांग्रेसी हूँ तो बीजेपी की अच्छी बात की प्रशंसा नहीं करूँगा। गुड इज़ ऑलवेज गुड। तो जो अच्छी बातें हैं उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और जो कमियां हैं उनको पॉइंट आउट जरूर करनी चाहिए। तो लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी मोदी जी का वर्चस्व है, वो निश्चित रूप से राज्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ये मैं आपको निश्चित रूप से कह देता हूँ। हाँ, क्योंकि राज्य आम आदमी जो है वो केंद्र सरकार को देखता है, और केंद्र सरकार से ही राज्यों का संबंध है। इसलिए ये स्थिति काफ़ी कुछ अभी निर्णायक फेज में नहीं है। हाँ, लेकिन संक्रांति काल है, देखिए क्या होने वाला है। चलिए ठीक है। इन्होंने यही बात कही कि देखिए केंद्र में जो भी सरकार होती है उसका सीधा असर जाहिर सी बात है राज्य में पड़ता ही है, और अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी का फेस ऐसा फेस है जो कि जाहिर सी बात है कि उनके फेस पर वोट मिल ही जाते हैं। और राजस्थान में जब भी हम जाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट पर, तो यही नहीं, ज़्यादातर जनता यही कहती हुई नजर आती है कि हम वोट देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और केंद्र के मुद्दे पर। अगर लोकल के नेताओं की बात की जाती है तो लोकल के नेताओं में ज़्यादातर वो कहते हैं कि कोई भी फेस हो चलेगा, लेकिन मेन है पीएम मोदी। इसके अलावा अगर हम आते हैं राजस्थान में, अगर ग्राउंड लेवल की बात करते हैं तो बहुत सी बेसिक समस्याएं वो सामने आती हैं जिन पर नेताओं का ध्यान ही नहीं जाता। और इसके अलावा सर और क्या क्या समस्याएं होती हैं? और कोई नहीं, कुछ नहीं है। आप लाइट बिल को लेकर कुछ कहेंगे? वो तो एक ही बात है, कहती है ना, यही सारी हम प्रॉब्लम। दोनों आस पड़ोस के ही तो हैं। अच्छा, तो समस्या मेन यही है। मेन समस्या यही है। चलिए ठीक है। फिर भी आप इस बार किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? वो तो जिसको देखा जाएगा बताएगा। तीसरे मोर्चे की बात भी हो रही है, बीजेपी कांग्रेस मोर्चा तो कहीं नहीं है, तीसरा कहीं भी नहीं है। चलिए ठीक है। इन्होंने यही बात कही कि तीसरा मोर्चा कहीं दिखाई नहीं देता है। अब देखिए, जब भी चुनाव होते हैं कोई ना कोई अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करता ही है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टियां बहुत ही मजबूत पार्टियां मानी जाती हैं, लेकिन इसके अलावा अब राजस्थान में तीसरे मोर्चे की बात हो ही रही है। अब बात वही है कि लोग किसकी तरफ जा रहे हैं और समस्याओं का सॉल्यूशन कौन कर रहा है, ये सारी मेन बात होती है। और कौन हो है जो कि सबसे ज़्यादा जनता को लुभाने में कामयाब साबित होता है। आप क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं बोल, कुछ नहीं कहना। चलिए ठीक है, इनका कुछ नहीं कहना। देखिए वही बात है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि विधानसभा चुनावों तक सिचुएशन क्या बदलती है, क्योंकि मेन मुद्दा जो अभी चल रहा है वो राजस्थान में बिजली बिल का है। और अभी हाल ही में ये सारी खबरें आ ही रही हैं कि बहुत ज़्यादा बिजली बिल है वो बढ़ के आ रहा है, फ्यूल चार्ज है वो ज़्यादा वसूला जा रहा है। और ये बात तो बीजेपी भी कांग्रेस पर आरोप लगाती ही रहती है कि फ्यूल चार्ज की वजह से ज़्यादा है वो जनता को समस्या होगी। बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो सामने आ रही हैं। अब देखने वाली आगे बात तो ये होगी कि इसका असर कांग्रेस पर क्या होगा। क्या एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी या फिर प्रधानमंत्री चेहरे का जो जादू है वो राजस्थान में चल जाएगा। अभी गहलोत सरकार ने एक तरफ तो ये कह दिया कि भाई 100 यूनिट बिजली है वो फ्री मिलेगी। अब शिकायतें आ रही हैं कि अब बिल बढ़ के आ रहा है। क्या आपका भी बढ़ के आया है? श्योर मैम, बिल्कुल हमारा भी बढ़ के आया है। और आई थिंक मेरे को लगता है ये सारा कन्फ्यूजन है। जनता को गुमराह करने के लिए हम फ्री दे रहे हैं और ये दे रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। सिर्फ ये दिखावा और एडवर्टाइजमेंट है, बाकी नथिंग। क्योंकि हमारा लास्ट बिल जो आता था उससे बढ़ के ही आया, तो हमें बेनिफिट क्या हुआ आम लोगों को? और मेरे हिसाब से आम लोगों को कुछ बेनिफिट हुआ भी नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ। ये लास्ट एक जो अभी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के लिए थोड़ा सा ये कहते हैं एक टॉफ़ी दे दी गई है कि हाँ आप इसको चूसो और इन्जॉय करो। लेकिन फिर भी दिक्कत तो तब भी आ रही है। दिक्कत तो कंटिन्यू है और मे बी आगे भी रहेगी। और ऐसा फ्री वाला सिस्टम होना भी नहीं चाहिए। आई थिंक जहाँ तक मेरे को लगता है ठीक है, एक कुछ लोग होते हैं बीपीएल्स में रिलेटेड आते हैं, उन लोगों के लिए ठीक है, लेकिन एवरीवन फॉर दिस आई थिंक मेरे को लगता है इससे कहीं ना कहीं आपकी अर्थव्यवस्था खराब होती है, गड़बड़ आती है, चरमर आती है। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब और क्या चाहते हैं आप सरकार से, या फिर अभी जो जैसे बीजेपी कोशिश कर रही है आने की सत्ता में, कोई उम्मीदें हैं? आई थिंक मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को लगता है कि डबल इंजन की सरकार रहती है तो उसका बेनिफिट्स मिलते हैं अपन लोगों को। और अभी यहाँ कांग्रेस है स्टेट में और सेंट्रल में अपन बीजेपी को, एनडीए को देखते हैं, तो कई मायनों में टकराव होता है। तो फिर जो अपने को बेनिफिट्स स्टेट्स को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। और कांग्रेस सरकार के अभी टाइम में जितने भी सारे बच्चों के लिए इलेक्शन अपने जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, सारे एग्ज़ाम पेपर लीक होना करना, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नाकामी को दिखाता है कि हाँ उनका जो अंदर का सिस्टम है बहुत चरमराया हुआ है। कांग्रेस में आपस में भी कलह खूब चली है, सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच में, उस पर क्या कहें? लोगों के बीच में भी कलह है और ये कलह भी दर्शाती है कि अभी अंदर कुछ इनके सब कुछ क्लियर ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा मेरे को लगता है।
चलिए ठीक है, इन्होंने तो कह दिया कि कलह तो है लेकिन फिर भी जो बिजली का जो बिल है वो बढ़ के आ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। और ये भी बात कही कि एक जो सरकार ने चुनावी वक्त में एक लॉलीपॉप दे दिया है, और ये वाली बात तो खूब हो ही रही है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि ये जो बिजली बिल का जो भी बिल अभी आ रहा है उसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है। क्या आपका भी लाइट बिल ज़्यादा है क्या पहले से? पहले से क्या? लाइट बिल पहले से ज़्यादा आया है? बिजली का बिल? हाँ, बिजली का बिल। वो ज़्यादा आ रहा है। तो क्या कहेंगे सरकार से इस बारे में? क्या करें, वो देना ही पड़ता है, बिल नहीं देंगे तो ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। अच्छा, तो अभी और क्या क्या यहाँ पे समस्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि रोड पे भी काफ़ी ज़्यादा भी सड़क की बहुत बड़ी समस्या है, पानी में निकल के बाहर ही नहीं जा सकते। देखो आप कितना बड़ा हुआ है पानी। तो ये कितना टाइम हो गया इसको अभी तक? ये कम से कम 15-20 दिन तो हो गए, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, काम ही नहीं हो रहा। काम हो ही नहीं रहा है। और क्या क्या होता है? जैसे हम कॉलोनी में जब भी जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं, पानी की, रोड की, और भी बहुत होती हैं। अभी यहाँ पे क्या क्या समस्याएं? अभी यही समस्या है रोड की, और पानी तो खैर ठीक आ रहा है, बिजली आ रही है, लेकिन बिजली का तो बिल ज़्यादा आ रहा है। और बाकी तो क्या समस्या, और तो कुछ नहीं है बस। ठीक है, ये जो गहलोत सरकार का कार्यकाल रहा, आप उससे खुश हैं? अजय गहलोत साहब तो बहुत बड़े आदमी है यार, कहाँ उनके बारे में पूछ रहे हो? फिर भी वो वोट आप किसको देने वाले हैं इस बार? हाँ? वोट इस बार किसको देंगे? वो हम बताएंगे थोड़ी किसको देंगे। फिर भी आपको कौन सी कांग्रेस सही लगती है या फिर बीजेपी? कांग्रेस को हरगिज नहीं देंगे वोट। हरगिज नहीं, तो मतलब बीजेपी? हाँ? मतलब बीजेपी फिर? बीजेपी को देंगे वोट। बीजेपी ने बहुत काम किया है, मोदी ने कितना काम किया है, पूरे विश्व में अपना नाम कमाया है। इनमें से किसने, सब ने पैसे खाए हैं खाली, और कुछ नहीं किया है। तो अभी राजस्थान के लोकल को लीडर जो आपको सही लगता हो? राजस्थान के लोकल का तो क्या है, वो तो पूरे इंडिया का सवाल है। राजस्थान क्या कर लेगा? राजस्थान तो फिर आ जाएंगे, 3 बार बने चीफ मिनिस्टर, फिर आ जाएंगे अपने। चलिए ठीक है, यानी कि मेन जो केंद्र में जो लीडर बैठे हैं उनका मेन सवाल है। तो वैसे आज हम निकले तो थे ये जानने के लिए कि क्या वाकई में जनता का जो बिजली बिल है वो पहले से ज़्यादा आया है, और उसके बारे में क्या कुछ कह रही है जयपुर की जनता। लेकिन जब भी हम गए कॉलोनियों में तो वहाँ पर समस्याएं कुछ अलग ही सामने आई। कहीं पार्क में कोई समस्या कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उससे कई लोग चोटिल हो जाते हैं। इसके अलावा जब हम आगे निकले कॉलोनी में तो सबसे ज़्यादा सड़क की परेशानी आई कि वहाँ पर बहुत महीने से सड़क पर मलबा पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ, पानी भर जाता है। तो वही बात है, जो बेसिक समस्याएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा भारी पड़ जाती हैं सरकारों के लिए, और उसी से कहीं ना कहीं ये जो जनता होती है उसमें नाराज़गी व्यक्त वो कर ही देती है चुनावों के वक्त में। तो अब वही बात है कि लोग ये कह रहे हैं कि सरकारों को बड़े बड़े मुद्दों की बजाय जो लोकल जो मुद्दे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अब तो बात तो ये भी निकल के सामने आई है कि ये जो बिजली बिल का जो एजेंडा सरकार ने बनाया है, ये जो बिल्कुल भी उस पर कोई सही से काम नहीं किया गया, इसकी वजह से है वो आज समस्या सामने आ रही है, क्योंकि फ्यूल चार्ज इतना ज़्यादा वसूला जा रहा है। दूसरा, लोकल की समस्या आपने देख ही ली, पूरे विजुअल्स हमने आपको दिखाए और लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी आपने देख ही लिया, तो आप समझ ही रहे हैं। तो हमने लोगों की समस्याएं तो जानी, और आपको भी पता ही चल गया होगा कि क्या कुछ समस्याएं हैं वो लोगों को आती हैं जब कॉलोनियों के अंदर जाते हैं। तो बहुत ही बेसिक सी समस्या होती हैं, उनका समाधान की ज़रूरत होती ही है, क्योंकि वही जो जनता है जो कि वोट बैंक का सबसे ज़्यादा हिस्सा होती है। तो बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ में। कैमरामैन योगेंद्र सिंह और अभिजीत शर्मा के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।